वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मज़े में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फ़र्क है? तो परिचित को बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। मैं आनंद में हूँ। जो दान कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। आँखें सारे शरीर का दीपक है। मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी। मन को पहचानो। जीवन में जो भी सुख या दुख पाया गया है, वो सब आपके कर्मों का ही फल है। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अगर बच्चों से कुछ उम्मीदें हैं तो पहले बुजुर्गों का मान रखो। शुरुआत छोटे ही सही, भीड़ से हटकर पहले एक अलग पहचान रखो। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाने पर फसलें खराब हो जाती है। इसी प्रकार ज़रूरत से ज़्यादा गलत तरीके से धन आने पर नस्लें खराब हो जाती है। भ्रम हमेशा रिश्तों को खोखला कर देता है और प्रेम में वो ताकत है जिससे अजनबी भी बन जाते हैं। अपनी मंजिल को पाने में हमेशा इतने व्यस्त रहो कि ज़िंदगी में कभी भी लोगों के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली पड़ा था, चर्च गए तो सूली पर खड़ा था, गुरुद्वारे गए तो ढका हुआ था, मगर जब भीतर गए तो वो अपने अंदर ही खड़ा था। जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में है, वो दूसरों की परछाई बनने में कहाँ है। मूर्खों के साथ बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इंसान कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह ही जाती है। जब भगवान ने एक पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं बनाए, हर पत्ते की अपनी अलग पहचान है। इसी प्रकार अपने बच्चों की तुलना कभी दूसरे से ना करें। हर बच्चे की अपनी पहचान है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। दूसरों ने हमारे लिए क्या किया, इससे अधिक महत्वपूर्ण होता है हमने दूसरों के लिए क्या किया। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। उस इंसान से दोस्ती कभी मत करो जो अपनी माँ से उनकी आवाज़ में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी क्या इज्जत करेगा। दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है और दोस्तों से दिल का रिश्ता होता है, और दिल हमारे पूरे शरीर को खून पहुंचाता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा कर सकते हो। आप मीठा बोलकर भी दूसरों को खुशियाँ दे सकते हो। परमात्मा को अलग अलग समझने वाले अरबों खरबों इस दुनिया से चले गए। परमात्मा कल भी एक था और आज भी एक ही है। कभी किसी छोटे को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जला सकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद दुनिया को अपने अनुसार बदल लेते हैं,
और दूसरे वो जो दुनिया के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। इत्र से कपड़ों को महकना कोई बड़ी बात नहीं है। चरित्र की पहचान तब है आपके किरदार से खुशबू आए और बिना बताए ही चारों ओर फैल जाए। सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं, पागलपन की हद से गुजरना पड़ता है। उड़ान बड़ी चीज होती है, लेकिन शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास भी थे। राम ने तो वनवास ही देखा था, राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था, राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को ही भोगना पड़ा था। राहु केतु अमृत पीने के बाद भी राक्षस ही थे, और शिव विष पीने के बाद भी देवों के देव महादेव हैं। इसलिए तो हम शिव, राम और कृष्ण को पूजते हैं, राहु केतु, रावण या कंस को नहीं। जब हमारे भगवान का जीवन सरल नहीं था, तो हमारी तो औकात क्या है। अगर हमारे भी जीवन में संघर्ष लिखा है, तो अपने आप को साधारण नहीं समझना, क्योंकि बुरी परिस्थितियों का सामना तो राम और कृष्ण को भी करना पड़ा था। बिना हथौड़े की चोट खाए पत्थर भगवान नहीं होता। इसलिए इंसान भी संघर्षों के बिना महान नहीं होता। कुछ पाकर अपने औकात में रहो, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले पंछी भी शाम को नीचे आ जाते हैं। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आपके हाथ में पैसा होता है, तब आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं, तो पूरा संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। आप अपने बच्चों की तुलना कभी दूसरों से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं, आप अपनी ही बेइज्जती खुद कर रहे हो। दूसरों की सलाह लेकर चलोगे तो थोड़ी दूर ही चल पाओगे। अगर खुद के दिल की सुनकर चलोगे तो मंजिल खुद बना पाओगे। इंसान भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। दुख दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको तकलीफ देता है, दूसरा वो जो आपको बदल देता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। मैंने समय से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? समय मुस्कुरा कर बोला, इंसान की अच्छाई। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो। सुनार का कचरा भी बनिया के बादाम से महंगा होता है। हर नई चीज अच्छी होती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे होते हैं। गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन गलतफहमियां नहीं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबकी अहमियत को पहचानो। नेकी करते समय किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अच्छाई का बदला भगवान देता है, इंसान नहीं। वर्तमान जीवन के कष्ट हमारे पाप कर्मों के ही प्रतिफल होते हैं। कमल कीचड़ में भी मुस्कुराता है। व्यस्त और मस्त रहने से विचार और शरीर स्वस्थ रहेगा। चिंता किसी भी कार्य की हो, वो शरीर को जर्जर बना देती है। यदि माता पिता और पितरेश्वर प्रसन्न हैं, तो देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोते रहने से आपकी समस्याएं दुगनी हो जाती है, हल नहीं होती। सकारात्मक सोच से परेशानियां आधी हो जाएंगी। मंजिल पर बिना परिश्रम के कोई नहीं पहुंचा। सफलता मेहनत और नियम से ही मिलती है।
शिक्षा से कीमती कोई गहना नहीं होता। आपके कष्ट आपके ही पाप का परिणाम है। इस संसार को सिर्फ भगवान ही चला रहे हैं। आपके नकारात्मक विचार आपको बीमारियों के संकट दे देंगे। आप किससे भी कर्म करो, उनका फल आपको अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। खाली दिमाग रखने से उसमें शैतान घुस जाता है, इसलिए हमेशा राम नाम का जाप करो। कर्म नहीं करोगे तो शरीर में जंग लग जाएगा और शरीर बीमार पड़ जाएगा। किसी की आत्मा मत दुखाओ, वो सर्वनाश कर देगी। मौन रहने से चित्त में शांति और विचारों को शक्ति मिलती है। बुढ़ापे का संबंध मन से है, आयु से नहीं। विधि की विडंबना और कर्म की गति की भविष्यवाणी करना असंभव है। माँ बाप का उपकार कभी बेटा और बेटी वापस नहीं कर सकते। माँ बाप की सेवा करना संतान का सर्वोच्च तीर्थ है। इस संसार में आपका सच्चे हृदय से मंगल चाहने वाला माँ बाप के समान दुनिया में और कोई नहीं है। जिसे सब तरह से संतोष हो वो धनवान है। बुरे आदमी की बुराई करना भी बुरा काम है। वो अंतर्यामी तो सब कुछ दे देता है, बस सिर्फ सच्चे मन की प्रार्थना की जरूरत है। जिस घर में सुख शांति हो, संतान सुस्तान हो, स्त्री गृह लक्ष्मी हो, वो घर स्वर्ग के समान है। आय से अधिक खर्च करने वाले कष्टों, अशांति और बदनामी को बुलावा दे रहे हैं। अगर संकल्प दृढ़ हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ईमानदारी के साथ आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाओगे। ठगना बुरा है, लेकिन ठग जाना बुरा नहीं है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, मगर गलती को मान लेना मानवता है। दान जो भी दो वो दूसरे को मालूम ना होने दो। जो पाना चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो, वो आपको 4 गुना होकर मिलेगा। व्यक्ति कभी कपड़ों से महान नहीं होता, अपने विचारों से महान होता है। इंसान के लिए सुख और दुख दोनों ही ऐसी बेड़ियां हैं, एक लोहे की और दूसरी सोने की। सत्य कभी भी वृद्ध नहीं होता। कलंक काजल से भी ज़्यादा काला है। बच्चों के खिलौने की जिद कभी मत पूरा करना, क्योंकि वह खिलौने न मिलने पर थोड़ी देर ही रोएगा। अगर संस्कार ना मिले तो वो जिंदगी भर रोएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।